गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली कविता का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता के कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। हमारी कविता का नाम है बच्चों कठपुतली। तो कठपुतली आखिर किसे कहा जाएगा? जो कठपुतली शब्द है बच्चों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, कठ और पुतली। कठ का मतलब बच्चों काठ यानी लकड़ी, और पुतली का मतलब गुड़िया यानी लकड़ी की बनी हुई गुड़िया। इस तरह से जो कठपुतली शब्द है वो एक आम आदमी का प्रतीक है। प्रस्तुत कविता में बच्चों कठपुतली के मन की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कवि ने जो इस कविता के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया है बच्चों, वो क्या है कि कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में स्वतंत्रता का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, कि जिस तरह से हम यानी प्रत्येक इंसान को आज़ादी प्रिय होती है, उसी तरह से हर प्राणी को अपनी आज़ादी प्रिय होती है। हर इंसान पराधीन होकर या गुलाम होकर दुखी महसूस करता है, और वो भी उस स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता है, और ऐसे में भले ही उस स्वतंत्रता के लिए उसे कितने ही कष्ट क्यों न सहन करने पड़े, वो उस स्वतंत्रता को पाना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता में भी कवि ने कठपुतलियों के मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। वो किस तरह से व्यक्त किया है बच्चों, कि जो कठपुतलियाँ हैं उनके आगे पीछे धागे बंधे हुए होते हैं, और वो किस लिए बंधे हुए होते हैं? ताकि उन्हें अपनी मनमर्जी से अपने इशारों पर नचाया जा सके। और इस बात का कठपुतलियों को बड़ा दुख होता है कि उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। तो देखिए बच्चों कविता की पंक्तियाँ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो प्यारे बच्चों, गुस्से से उबलना ये अपने आप में एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। पाँव पर छोड़ दो, इस शब्द का अर्थ है बच्चों स्वतंत्र करना, आज़ाद करना। तो देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। इन पंक्तियों में कवि कठपुतलियों के माध्यम से बताते हैं कि एक कठपुतली बहुत ही गुस्से में भरकर कहती है कि हमारे आगे पीछे ये इतने सारे धागे क्यों बांधे गए हैं, इन्हें तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो, अर्थात हमें पराधीनता से मुक्त कर दो, हमें स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो और हमें स्वतंत्र कर दो, आज़ाद कर दो। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूना का अर्थ होता है बच्चों मन में खुशी आना। तो क्या कहती हैं? सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, कि जब एक कठपुतली ने अपनी आज़ादी के लिए विद्रोह किया तो उसकी उस बात को अन्य कठपुतलियों ने भी सुना, और अन्य कठपुतलियाँ भी उस पहली वाली कठपुतली की ही बातों में हाँ में हाँ मिलाई। यानी वो जो दूसरी कठपुतलियाँ थी वो भी ये चाहती थी कि उन्हें भी आज़ादी मिल जाए। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि हमें बहुत लंबा समय हो चुका है कि हमारे मन में कोई भी खुशी नहीं आई है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब क्या होता है बच्चों, जब दूसरी कठपुतलियों ने भी अपनी आज़ादी के लिए विद्रोह किया, तो ऐसे में पहली कठपुतली ये सोचने लगी कि मेरे मन में स्वयं के ये आज़ाद होने की किस तरह की इच्छा उत्पन्न हो गई है। अर्थात पहली कठपुतली ये सोचने लगती है कि जब मैंने आज़ादी के लिए विद्रोह किया और मुझे देखकर दूसरी कठपुतलियाँ भी आज़ादी के लिए विद्रोह कर रही हैं, तो उनकी आज़ादी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ जाएगी। ऐसे में पहली कठपुतली सोचती है कि मुझे अब सोच समझकर ही निर्णय करना होगा, यानी मुझे सोच समझकर ही आगे अपना कदम बढ़ाना होगा।